JW मैरियट से निकलने के बाद आज मुंबई का ये तीसरा दिन और हम निकल चुके हैं ताजमहल पैलेस बॉम्बे के लिए। आज हम ताजमहल पैलेस बॉम्बे में रुकेंगे और आपको दिखाएंगे। अब हम निकल रहे हैं इस हाईवे के लिए और ये रास्ता जा रहा है किधर को भाई साहब? रास्ता किधर को जाएगा? आगे मेरे वाले से यूटर्न लेके गेटवे की तरफ जाएगा। हाँ भाई साहब। सी लिंक रोड है और क्योंकि भाई हम आज दूसरी तीसरी बार जा रहे थे तो हमें खुद याद हो गए यहाँ के रास्ते। तो ये ब्रिज आने वाला और लगभग 7 किलोमीटर का ब्रिज बनाया गया है और ये इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। और दिल्ली में भी आपको ऐसा ही एक ब्रिज देखने को मिलेगा जिसको हम सिग्नेचर ब्रिज बोलते हैं। तो लेकिन ये उससे काफ़ी बड़ा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक इंडिया में। सी के ऊपर बना हुआ दिस इज सी लिंक ब्रिज एंड सिंगल लिंक रोड। और क्या नज़ारा है बाहर का, मुंबई शहर और सपनों का शहर। और ये देख सकते हैं क्या व्यू है और रोड में गाड़ियाँ ऐसे चल रही है। कितने की स्पीड लिमिट है इसमें भाई? यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम यहाँ पे चला सकते हैं। और आज के जो हमारे विमानी कप्तान हैं वो बता रहे हैं भाई आप पूरा 80 के ही स्पीड से वो चल रहे हैं। और लेकिन अगर शहर हो तो इसी तरीके से होना चाहिए मुंबई की तरह। ये है इंडिया, बदलता है इंडिया। और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं बिल्डिंग का और बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे घर भी हैं और लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े बिजनेस टावर्स आप देख सकते हैं। इसमें आपको अभी देखने को मिलेगा वानखेड़े स्टेडियम, एयर इंडिया का हेड ऑफिस, टाटा कम्युनिकेशंस का हेड ऑफिस। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। दिस इज एंटीलिया। ये आ गया फिर से एक बार। ये है अंबानी हाउस, एशिया का सबसे बड़ा घर इसको बोल सकते हैं। एशिया का घर उससे ज़्यादा बड़ा है, इसमें सुविधाएँ हैं जबरदस्त। इन दोनों घर लगभग ये अपार्टमेंट और वो घर है, इसमें ये डिफरेंस है। हमारा सबसे महंगे घर छुयो यो छो अंबानी घर हो जियो सबसे अमीर छो इंडिया तो ये है ताज। और ये ताज हमारे से नीचे बहुत नीचे है, हम इससे ऊपर को देखेंगे। काफ़ी ताज जो है काफ़ी नीचे है, ताज को देखने जरूर आएगा। तो आज हम ताज में ही हैं और आपको दिखाएंगे ताज से जुड़ी सारी तस्वीरें। तो हमारे कैमरामैन थोड़ा दिखाएं बाहर का व्यू। तो कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको व्यू, साथ ही साथ हम दिस इज द व्यू ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू है, अब देख सकते हैं ताज से। ये समुंदर जहाँ पे काफ़ी आपको बोटिंग करते हुए लोग नज़र आएंगे। और ये पब्लिक यहाँ काफ़ी ऊंचाई पे है तो इसलिए ये पब्लिक आपको दूर दूर को दिख रहा होगा। और ये ताज होटल, दिस इज ताज महल पैलेस बॉम्बे। तो ये एक बहुत ही अद्भुत और ज़बरदस्त व्यू देखने को मिल रहा है। आप लोगों को हमारे इस वीडियो में एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये व्यू है ताज का।
So this is Taj. काफी दूरी पे समुद्री जहाज खड़े हैं। इंडिया में बहुत बड़ा है घूमने के लिए टूरिज्म का, लेकिन लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बाहर से आते हैं। तो इंडिया में एक लगता है कि कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी होती हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस होता है। ये है ताज के अंदर का नज़ारा। ये है ताज महल पैलेस बॉम्बे। बड़ा सामान आ जाएगा कुछ काम ये है ताज के अंदर का नज़ारा और ये ज़बरदस्त व्यू। सूरज की शॉप है। लाखों की नहीं, करोड़ों की भी होगी। यहाँ देखे आते हैं वॉच, ये वॉचेस हैं यहाँ पे ताज पे रखी हुई। जी प्राइस नहीं खरीदता। ये इयरिंग गर्ल्स का, ये भी इयरिंग है। आओ इधर आओ रोहित चंद, इधर आओ। अब पहुँच गए होटल। सो आज हम ताज होटल मुंबई, मोस्ट फेमस होटल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट ताज होटल मुंबई। कहीं ना कहीं ये होटल कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस के लिए भी जाना जाता है। ये 2007 में जो हुआ 26/11 का हमला, उसके लिए जाना जाता है। 2007 में, काफ़ी साल पहले एक ऐसा अटैक 26/11 को हुआ था ताज होटल मुंबई पे, जिसकी वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहा ये होटल। ये है रास्ता, रेस्टोरेंट के लिए है। ओके तो हम जाते हैं आगे के लिए, आ जाओ। आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। ये मॉल्स रेस्टोरेंट है, शॉपिंग के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एनीथिंग यू कैन परचेज जस्ट लाइक ए मॉल। इसीलिए इसको ताज होटल मुंबई बोला जाता है। बहुत ही यूनिक ताज खजाना। ताज खजाना यहाँ पे आप देख सकते हो। इधर बेकरी है, बेकरी खाओ। क्या खाना चाहते हो? ये ताज होटल का एक बेकरी एरिया है एंड जो भी हमारी फरमाइश होगी
जो भी हम खाने में पसंद करना चाहेंगे वो हमें वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। शूज़ दिस इज शूज़ एरिया, ये शूज़ एरिया है। Some फैशन स्टाइल्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो खुद में लाजवाब है। ताज होटल की खासियत, ये गर्ल्स के वॉचेस गर्ल्स के वॉचेस हैं यहाँ पे। देखिए आप ब्रांड ग्रीसो दोनों कहीं ना कहीं फॉरेन ब्रांड्स हैं, बहुत लाजवाब दिख रही हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। नेकलेस आप चाहो तो ले सकते हैं यहाँ पे आके। और ये एक मिनट में 15 रुपये कर जाता हूँ। बहुत ही शानदार ज्वेलरी ज्वेलरी। और हम आपसे ये ज्वेलरी के लिए हो, अगर आप ज्वेलरी परचेज करना चाहते हो आप जा सकते हैं। ज्वेलरी वो वाली ना, और this is the exit। इस शॉप के लिए आप गर्ल्स का ये देखिए यहाँ पे कितने सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं, गर्ल्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल। अक्षय है, हेलो अभी कोई इंडिया कहाँ से रहते हो, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। हैप्पी छठ पूजा, छठ मैया की कृपा बनी रहे। ये पूरा कॉमेडी हो रही है और ये सुनील का फिल्म इधर है। अभी थोड़ी देर में आपको ताज होटल मुंबई का जिम एरिया दिखाते हैं। अपना पेंटिंग टैलेंट हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जिम्मा वेबसाइट करेंगे आप लोग दिखाएंगे फिटनेस सेंटर ताज होटल, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एनवायरनमेंट है इस जिम का। लग रहा है कि हम ताज होटल मुंबई की जिम में आए हैं। तो ये है द ताज महल पैलेस बॉम्बे। ये है यहाँ का नज़ारा। और क्या बोलते? हेलो, गुड इवनिंग। अभी हमें ताज महल पैलेस मुंबई में और एक झूले का आनंद लेने के लिए बच्चों के हिसाब से चलो अक्षय जी शूट करा रहे हैं इधर। इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स इंडिया गेट कितना पुराना है। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जी टाटा। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। हमने टाटा मोटर्स में जॉब किया था, हमें पता है वहाँ पे वो है जहांगीर टाटा। जहांगीर टाटा उनकी बेटियाँ, उनके बेटे ये आगे। अच्छा, धीरू भाई अंबानी की इन पे गए हैं, मदर
चेहरा मिल रहा है। ये जो है पीछे लड़की, ये मैंने फेस कट मिल रहा है। इसी लाइन रेस्टोरेंट अंदर है, अभी क्लोज हो गया है। ये व्यू है बहुत पुराना, उस टाइम पे इसे बनाया गया होगा। ये मेरे को लगा रतन टाटा की फोटो है। ये हाँ भाई बिल्कुल ही रतन टाटा की बचपन की फोटो है, बहुत पहले की। यंग एज। आओ। अब तो 15 साल हो गए, 150 ईयर। रोहित फोटो क्लिक करो, रोहित तुम्हारे फोटो क्लिक करेंगे। रोहित आ जाए कैमरा में, तो फोटो भी शूट हो रहा है। 115। ये व्यू है। अब ये समझ में आ रहा है किसके बच्चे हैं। बिहारी टाटा, ये कौन है? ये वही है बिहारी। अच्छा बिहारी है। फॉरनर। आरसी है ना? हाँ इंडिया में ये टाटा। इसमें कुछ और पहचान में आएंगे, मराठी बोलेंगे। ये जो बाग नाला तिलक भी यहाँ आए हैं। देखो बाग नाला तिलक आए हैं यहाँ पे। बाग नाला तिलक आए हुए हैं। लोग क्लियरली तो बैठे जूम करके भी आप दिखाते रहे हैं, तब भी पहचाने की कौन है कौन नहीं है। क्यों आओ। हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ये, आज़ादी की से पहले की जब घोड़ा गाड़ी चला रहे थे, गाड़ियाँ नहीं हैं। समुद्र उस टाइम पे भी दीवारें हैं, लेकिन आज जहाँ पे हम लोग शिप देख रहे हैं उस टाइम में भी शिप हुआ करती थी, लेकिन गाड़ियों की जगह पे रिक्शे बैलगाड़ी हुआ करती थी उस टाइम। ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। हाउस ऑफ फर्स्ट, दिस इज द, ये लिखा है सिग्नेचर ऑफ द यर्ली, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। और ये व्यू है प्रीवियस टाइम का, ये झूला जिसमें अभी हम झूल रहे थे, वही झूला है। ये आपका वही फ्रंट ऑफिस का होगा, ये रूम। और यहाँ पर हम लोग आए, कोई टीम है फुटबॉल की है, क्रिकेट की है, कोई ना कोई टीम है, या कोई म्यूजिक वाली टीम, म्यूजिशियन आए हुए हैं यहाँ पे। प्रोग्राम रखा हुआ, जो लोग पहचानते हैं वो पहचान सकते हैं कौन है। अगर जूम करके दिखाएं कि हम नहीं पहचानते हैं। हाँ, तो ये है व्यू और ताजमहल पैलेस मूवमेंट, रेस्टोरेंट का यार खाने। उस टाइम वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। ये है, ये किसकी फोटो इसमें लिखा हुआ है। जेंटलमैन किंग इम्पेयर का है, किंग इम्पेयर के लिए रखा गया। देखो थाली भी रखी गई है, चम्मच भी। किंग इम्पेयर की थाली है ये, एक चम्मच। किस चीज़ की रॉयल्टी को इट ऑल बिगिन विद रॉयल्टी। इसकी ताज होटल बताने की कोशिश करें तो उसमें लिखा हुआ है, देखो किंग इम्पेयर, देखो हिज। हाँ द किंग एम्पायर हिज मेजेस्टी। उसी का है ये, उसके लिए बनाया गया है किंग इम्पेयर। उसकी थाली रखी गई है, चम्मच रखी गई, हो सकता है उसी की ही हो। अच्छा ये वो यहाँ आता होगा, इसमें खाता होगा। किंग था ना, किंग वो यहाँ आता होगा उस टाइम पे। तीन मैंगो। सबके सिग्नेचर हैं भाई, ये इसमें पुराने लोगों का सिग्नेचर
बुक्स बनाई गई है। वहाँ ले जा रहा था कैमरा। आजा 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 व्यू। अब अक्षय चलो मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, आप बताओ, आप कमेंट्री पे आप आ जाओ। चलो पब्लिक को पता चलना चाहिए ना कि आप भी साथ में हो इधर। पोम्पाडोर्स, गोल्डफिन गमल्स, 1949 एंड 1950 सीजन। गाला डांस थीम है भाई, ये डांसर हैं ये। पेम्पाडोर्स फर्स्ट हॉलीवुड फैशन नाइट एट ताज। ये 9 फरवरी को 1940 में ये ताज में पहले फैशन शो हुआ था, हॉलीवुड हॉलीवुड का। तो ये वहाँ पे आई थिंक डांस करने के लिए आए, डांस करने के लिए बुलाया था। सेलिब्रिटी को बुलाया गया। मुंबई फिटनेस, ये तंत्र मंत्र यार। अच्छा हाँ हाँ ताजमहल हाँ फाइनेस्ट ये उसके मुझे लग रहा है वो झाड़ फूक कर रहा है। देखो फाइनेस्ट वाला है वो, झाड़ फूक करने वाले है वो। देखो ना ट्रीटमेंट होता नहीं गाँव में, पीला झाड़ना, ये झाड़ना वो झाड़ना। वो देखो वो भाई साहब झाड़ू मार रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और ये मोर पंखी का वो रखा हुआ है, झाड़ू से झाड़ा मारते थे उसमें। और ये कोई इनका कुछ है जो भी है। दिस इज द व्यू। अरे बाबा इधर तो पता नहीं क्या प्राइवेट रूम है कुछ। तो उनके साथ चले जाओ। शेफ स्टूडियो। ताज आर्ट गैलरी, हाँ ये है। अब हम जा रहे हैं ताज आर्ट गैलरी। बंद, ओके अंधेरा है सीने अंदर। 7 बजे बंद हो गई, 7 बजे बंद हो गई। सब कुछ 7 बजे बंद हो जाता है यहाँ पे, सब कुछ। गेटरिंग फेल्स। बैंकेट ऑपरेशन, हाँ बैंकेट हो गया। गेटरिंग। खजरा ताज मेमोरीज फोटो है। ताज मेमोरीज फोटोग्राफर। अच्छा फोटोग्राफर्स, हाँ। उसका कैब हाँ बंद है सर, कोई भी नहीं अंदर। 7 बजे बाद सब लगभग बंद हो जाता है, एक ही शिफ्ट में चलता है। सीधा होगा। ओहो वाओ। ताज होटल का डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और जो भी ये शेर क्या क्या है, ये अनाउंसमेंट कर रहा है। हाँ इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? और अब हमें सी ऑन अक्षय जी कैमरे पे हैं और यहाँ पे आपको इसका रास्ता है।
बहुत दूरी पे हैं और फोटो शूट चल रहा है नीचे। आप इसको टच नहीं कर सकते, ये आपके शो के लिए रखा गया है। होटल ऑफ टू आगे स्टेयर है और ये डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये है फाउंडर जमशेद जी नसरवान जी टाटा, यही है फाउंडर जिन्होंने इस ताज को बनाया था। अंग्रेज़ों को एक चुनौती दी थी उस टाइम पे, क्योंकि जो अंग्रेज़ का हमारे हिंदुस्तानी को देखने का नज़रिया था बिल्कुल गलत था, तो उनके मुँह पे एक करारा दबाव था। एक अपना ऐतिहासिक होटल भी है, क्योंकि अंग्रेज़ों के सामने ये इसमें ये कंडीशन रखी गई थी उस टाइम पे कि हिंदुस्तानियों के लिए अलाउ है, और जबकि किसी 5 स्टार होटल में और किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में या बड़े होटल्स में पहले हिंदुस्तानियों को अलाउ नहीं किया जाता था जब अंग्रेज यहाँ पे राज किया गया इंडिया में। उसके बाद ये बनाया गया तब फेमस हुआ, लेकिन फिर बाद में जब कसाब ने 2007 में हुआ था ना, 2007 में जो 26/11 का हमला हुआ था, उसकी वजह से ये होटल जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि मुंबई में जगह जगह पे कसाब ने ब्लास्ट किए थे। तो ये हिस्टोरिकल है, और हिस्टोरिकल ही नहीं, जब भी इसको हम देखें तो उस टाइम पे भी मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अपने आप में अलग अलग ही दिख रहा है। ऊपर ऐसा लग रहा है कि आकाश है, लेकिन वो बंद है, हमें लग रहा है कि पूरा ऊपर है और लाइटिंग ज़बरदस्त है। मतलब एक्चुअल में लग रहा है कि ताजमहल जैसे मतलब कारीगरों ने इसको बनाया हुआ, जो ताजमहल बनाया गया है आगरा के अंदर में, उस हिसाब से कुछ इसमें फीलिंग्स हैं। पत्थरों को देख के ऐसे तो जो कारीगर होंगे उनको बड़ी ट्रेनिंग दी गई होगी ताजमहल को बनाने की, तो उस चीज़ को दिखाया गया होगा। ठीक है, आओ चलते हैं दूसरी तरफ और फिर करते हैं हम पहाड़ को, हम देखते हैं कोई व्यू और है। अच्छा, ये फ्रंट व्यू है, सी व्यू है, और हम इधर ये हम शायद यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लॉग है तो सी व्यू है, पब्लिक फ़ोटो खींच रही है, अक्षय जूम करके थोड़ा दिखाएं। हाँ, पब्लिक जो है बाहर, तो फ़ोटो खींच रहे लोग। गेटवे ऑफ इंडिया है। रास्ता जो है इसमें की नहीं है, सब लॉक कर दिए गए हैं। बात को सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया है। कितना सावधान रहें, क्योंकि आप मुंबई में शानदार होटल में है। ये खजुराहो के जैसे कुछ मूर्तियाँ, जैसे कि मध्य प्रदेश के वाले के पास है, और हम लोग जानते ही हैं जिसकी वाले में। अच्छा, तो हम इसको भी अच्छा गैलरी, आर्ट गैलरी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको बना रहा हूँ स्क्रीन पर। इसको बना सकते हैं। इसको आप कैसे डेकोरेट करेंगे वो